अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। KTR की कॉल पर LPG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज, TRS कायदीनों कारकुनान की शिरकत, जगह जगह रैलियां, PM मोदी के पुतले नजर आतिश। LPG की कीमतों में इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत पर KTR ने की तनकीद, कहा महंगाई को कंट्रोल करने में मोदी हुकूमत नाकाम। एहतजाज करने वाले TRS कारकुनों और कायदीन का अदा किया शुक्रिया। LPG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ घरेलू खवातीन का अनोखा एहतजाज, PM मोदी से कहा मोदी जी आपको घंटी पसंद है, इसीलिए सिलेंडर बजाकर कीमतों में कमी का कर रही हैं मुतालबा। बोनाल त्यौहार के इंतजामात का वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने लिया जायजा, कहा कोरोना दौर के बाद बड़े पैमाने पर किए जा रहे इक़दामात। तेलंगाना के शहर वरंगल में काकतिया सल्तनत के वक़ार को जाहिर करता हफ्ता तवील फेस्टिवल का आगाज, काकतिया खानदान की 22वीं नस्ल के कमल चंद्र भांज देव ने की शिरकत। बहादुरगंज सीमांचल बिहार के सैलाब मुतासरीन के लिए मजलिस की इमदाद, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मजलिस सीमांचल के दुख और खुशी में एक साथ खड़ी है। और अब खबरों की तफसील। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से मुल्क की आवाम परेशान है। गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ TRS पार्टी के वर्किंग सदर KTR की कॉल पर तेलंगाना भर में TRS कायदीन कारकुनान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें खवातीन कायदीन कारकुनान ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। रियासत के तमाम मंडलों और शहरी मराकज़ में बड़े पैमाने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। इस दौरान एहतजाजियों ने गैस के चूल्हों पर लकड़ियां रख कर मोदी हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। कई मकामात पर मोदी के पुतले भी नजर आतिश किए गए। उनका कहना था कि LPG और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित तबके पर मुआशी बोझ बन गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि बढ़ती हुई कीमतों को फौरी कंट्रोल किया जाए और उनमें कमी की जाए ताकि मुल्क के हर एक शहरी को सुकून मिल सके। इन प्रोग्रामों में TRS के वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, पार्टी सदूर और कारकुनान चेयरमैन्स के अलावा दीगर ओहदेदारान ने अपने अपने हलकों में एहतजाजी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR ने एक बार फिर LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से लोगों के दिल दहल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में जनता के किचन में आग भड़क रही है। KTR ने कहा कि मुल्क एक बदहाल हुकूमत की जद में है जो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। KTR ने गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने वाले TRS कारकुनान और कायदीन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। KTR ने फैसला किया है कि वो मरकजी नाअहल हुक्मरानी की पॉलिसियों के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद करेंगे। LPG सिलेंडर पर बढ़ती कीमतों के खिलाफ घरेलू खवातीन ने अनोखा एहतजाज किया। इन खवातीन ने LPG सिलेंडर्स को बजाते हुए एहतजाज किया और PM मोदी से कहा कि मोदी जी आपको घंटी पसंद है, इसीलिए हम सिलेंडर बजा रहे हैं, आप मेहरबानी करके गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करें। इस वीडियो को कृषांक TRS नामी यूज़र ने ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसे तेलंगाना के वजीर KTR ने रीट्वीट किया। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनाल त्यौहार के इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने आज मासाब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में ओल्ड सिटी बोनाल फेस्टिवल के इनेकाद का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से बोनाल त्यौहार का इंतज़ाम नहीं कर सके।
उन्होंने कहा कि इस माह की 17 तारीख को सिकंदराबाद महाकाली और 24 तारीख को ओल्ड सिटी बोनाल के लिए हुकूमत की सरपरस्ती में तमाम तर बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। 18 तारीख को महाकाली देवी का अंबारी जुलूस और 25 तारीख को मुश्तरका मंदिरों का अंबारी जुलूस निकलेगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इन त्योहारों में पहले से ज़्यादा अक़ीदतमंदों की आमद का इम्कान है। वज़ीर ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस दौरान इजाफी पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। ప్రభుత్వ పక్షాన ఏర్పాట్ల విషయంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ మరి బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు చేపట్టడం జరుగుతుంది। రెండోది ప్రభుత్వ పక్షాన ఆర్థికపరమైనటువంటి సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది। 3D మ్యాపింగ్లు ఉంటాయి, మరి ఏనుగు ఊరేగింపు, దాంతోపాటు ల్యాండ్ ఆర్డర్ కానివ్వండి, లైటింగ్ కానివ్వండి, మున్సిపల్ వర్క్స్ కానివ్వండి, ఆర్ఎండ్బి వర్క్స్ కానివ్వండి, మరి ప్రధానంగా కళాకారుల చేత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రదర్శన కానివ్వండి, మొన్న విజయవాడలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమం, మొన్న అంజయ్ గారికి ఇట్లా వెళ్ళినటువంటిది, నిన్న గోల్కొండలో జరిగేది కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వ రాష్ట్ర పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు జరిగినటువంటి కార్యక్రమం। అయితే ఈ దేశంలో ఇటువంటి పండుగలు ఎక్కడ జరిగినా కానీ ప్రభుత్వ సహకారం ఉండదు। కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2014లో వారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రాష్ట్ర పండుగలు అనౌన్స్ చేయడమే కాకుండా ఏర్పాట్ల విషయంలో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చైనా పండుగ। तेलंगाना के शहर वरंगल में काकतिया वैभवा सप्ताहम यानी काकतिया सल्तनत के वक़ार को जाहिर करने एक हफ्ता तवील कल्चरल और हेरिटेज फेस्टिवल का आज से आगाज़ अमल में आया। इन तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आज काकतिया ख़ानदान की 22वीं नस्ल के कमल चंद्र भांजदेव, जिन्हें जगदलपुर छत्तीसगढ़ में वाक़ बस्तर महाराज के नाम से भी जाना जाता है, का फनकारों और मुकामी सियासी नुमाइंदों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। भद्रकाली आर्च में रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ और गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर ने उन्हें खुसूसी तौर पर सजाई गई गाड़ी में बैठाकर जुलूस की शक्ल में तारीखी भद्रकाली मंदिर ले गए, जहां उनका शायाना शान इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर भांज देव ने रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, सत्यवती राठौड़, MLA विनय भास्कर और मेयर जी सुधा रानी के साथ तारीखी भद्रकाली मंदिर में खुसूसी पूजा की। बाद में उन्होंने मंदिर के करीब पार्क में एक पौधा लगाया। हनमकुंडा के जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी और दीगर अहदेदारों ने भी भांजदेव को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। जबकि इस मौके पर काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन S सुंदरराज और दीगर मुकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। एक ही हमारी भद्रकाली से ही आशीर्वाद देना चाहूँगा, हमारी लंकेश्वरी से भी हमारे तेलंगाना के सभी प्रजाजनों का वो रक्षा करें, हमारे प्रजाजनों की सेवा करें। हमारी लंकेश्वरी का आशीर्वाद भी हमारे तेलंगाना में मिलते रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पत्रकार मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। रियासती वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने बरखी इस्लाहात पर जवाब दिया। सूर्यापेट में उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ का रवैया फरेब पर मुबनी है। CM KCR ने एक ख़त के ज़रिए इस्लाहात के बारे में मरकज़ को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर कह रहे हैं कि वो ज़रई क़वानीन को दोबारा मुतारिफ़ कराएंगे और मरकज़ बिजली की इस्लाहत के मामले में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि इस्लाहत में तब्दीलियाँ हमारी तवज्जो में नहीं आई हैं, लेकिन आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR आवाम की आवाज़ के मुताबिक और आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेंगे। వ్యవసాయ చట్టాలు, విద్యుత్ సవరణ చట్టాల విషయంలో కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వైఖరి ఇప్పటికి కూడా మోసపూరిత వైఖరే। ఇది స్పష్టంగా దేశ రైతాంగానికి, దేశ విద్యుత్ సంస్థలకు కూడా గొడ్డలు పెట్టలాంటివి। రైతు చట్టాలని తాత్కాలికంగా ఉపసంహరించడం మళ్ళీ పెడతామని వాళ్ళు కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు బీజేపీలో। విద్యుత్ చట్టాలకు సంబంధించి ఏదో వెనుకడుగు వేసిందని అదని ఇదని చెప్పి పత్రికల్లో ఇస్తున్న సమాచారం అంతా కూడా అబద్ధం, పూర్తి మోసపూరిత వైఖరి। చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టే ముందు
ప్రజల్లో రైతుల్లో వ్యతిరేకత రాకూడదనే ఒక ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ లీకేజీలు ఇచ్చినట్టు కనబడుతుంది. స్పష్టంగా మార్చింది ఏంటిది, గతంలో వాళ్ళు ప్రతిపాదించిన దాంట్లో ఏమేమి ఉపసంహరించుకున్నారు ఏంటి అనే విషయాన్ని ఇప్పటికి కూడా ఎవరికి సమాచారం ఇవ్వలేదు. గతంలో వాళ్ళు మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపించిన ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న విషయాలపైన మాకున్న అభ్యంతరాలని స్పష్టంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు లేఖ ద్వారా తెలియజేశారు. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हैदराबाद से मजलिस पार्टी की इमदादी टीम बहादुरगंज सीमांचल बिहार पहुंची, जहां सैलाब मुतासरा लोगों में मजलिस के रियासती सदर अख्तरुल ईमान के हाथों ज़रूरी राशन और मुआशी इमदाद तकसीम की गई। इस ज़िमन में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर पैगाम पोस्ट करते हुए कहा कि मजलिस सीमांचल के दिलों में बसती है। सीमांचल के दुख और खुशी में हम एक साथ खड़े हैं। बता दें कि इस मौके पर जीएचएमसी के साबिक मेयर व बिहार इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। सीमांचल के पूरे हिस्से में जहां नदियों के कटाव से तबाही आई है, जिन लोगों का घर नदी में कटकर विलीन हो गया है, अफसोस के बहुत सारी जगहों पर सरकारी तौर पर अब तक उनकी कोई खैरियत नहीं ली गई है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो खबर पहुंची, उन्हें आनंद फानन वो कहा कि भाई सीमांचल के लोगों ने मुझसे बड़ी मोहब्बत की है और दुख की इस घड़ी में हमारी हाजिरी वहाँ होनी चाहिए। जनाब माजिद हुसैन साहब आए हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी मठियारी गांव बुरी तरह से कट गया है, वहाँ हम लोग रिलीफ करके आए हैं। यहाँ चिल्हनी पंचायत के अंदर में सुइया कटा है, सुइया का पश्चिमी भाग चिल्हनी का कुछ हिस्सा कटा है, वहाँ के दलित भाइयों का मामला है, वहाँ हम लोग आए हैं। अभी यहाँ से बोचागाड़ी जाएंगे, महिषपतना जाएंगे, इन तमाम तर जगहों पर बहरहाल मैं समझता हूँ कि सीमांचल के इस हल्के में जहाँ जहाँ तबाही आई है उस पर तो रिलीफ का काम होगा, एक छोटा सा काम है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हुकूमत इस इलाके के साथ सौतेलापन का सलूक कर रही है। ये छोटी छोटी नदियों में इतनी तबाही आ रही है, गंगा और जमुना के किनारे लोगों का घर नहीं कटता, बांध दिया जाता है, लेकिन सीमांचल की नदियों के कटाव को बांधने का, गाँव को बचाने का सरकार के पास कोई ईमानदाराना प्रोग्राम नहीं है। 32,000 करोड़ का बजट है, 32,000 करोड़ का बजट है वाटर रिसोर्स के पास, और हमारे यहाँ 32 करोड़ भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये जुल्म की इंतहा है। हर साल इस इलाके में जो लोग गुर्बत है, जो लोग अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, गरीबी है, पलायन है, उसकी वजह यहाँ पर ये कुदरती तौर ये सैलाब जो है, इस सैलाब के बारे में आज़ादी के इन 75 सालों में अब तक कुछ नहीं कराया गया। वो एक हमारी बड़ी लड़ाई है, हम लोग उसके लिए भी लोगों को तैयार करें। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर गुज़िश्ता साल हुई बारिश से मुतासरा अफराद के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रकमी इमदाद मंजूर की गई। आज याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यसरब नगर, मदीना नगर, धोबी घाट और दीगर इलाकों के गुज़िश्ता साल की बारिश से मुतासरा तकरीबन 250 अफराद में ये रकमी इमदाद तकसीम की, जबकि बाकी कल तकसीम करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया कि जुमला तकरीबन 400 मुतासरा लोगों की निशानदेही की गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मुकामी मजलिसी कायदीन कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ये 4 मई को ईद उल फितर के दूसरे दिन जो बारिश हुई थी, उस बारिश में यसरब नगर, मदीना नगर, धोबी घाट, उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में घरों में पानी भर गया था और यानी 3-3 फीट तक पानी था। लोग बालाई मंजिल पे हिस्सा बना लिए, कुछ लोग घर खाली करके चले गए थे। बहुत भयानक हालत थे। उसके बाद पूरे बल्दिया के ऑफिसर आए, नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस पार्लियामेंट ने इस ताल्लुक से बल्दिया के आला अहदेदारों से बात करके कामों में तेज़ी पैदा करने के लिए दबाव डाले। साथ साथ सदर मजलिस ने हैदराबाद कलेक्टर को तवज्जो दिलाई, तो उनकी तवज्जो दहानी पे कलेक्टर हैदराबाद इन इलाकों में आए, पूरा दौरा करे, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, जायज़ा लिए और सदर साहब ने उनको पाबंद किया कि यहाँ के मुतासरीन में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रकमी इमदाद दी जाए। कलेक्टर MRO के 4-5 टीमों को भेज के सर्वे कराए, रिपोर्ट बनाए और वो दिन काफ़ी ताख़ीर हो गई, लेकिन मंजूरी हुई उसकी। यानी पर हेड 3,800 रुपये के हिसाब से तकरीबन 400 के करीब लोगों को तकसीम हुए। 15 लाख रुपए की रकम हुई जो तकसीम की गई। आज थोड़े लोगों को, यानी आधे से ज़्यादा लोगों को आज दे दिए हैं। 100-700 लोगों को बाकी है, कल देंगे उनको।
बहरहाल जो मुस्तहिक लोग थे जिसका सर्वे किया गया, रिकॉर्ड बना था, उन लोगों को ये इमदाद मंजूर हुई और यहाँ के एरिया के लोग काफ़ी खुश है और सदर मजलिस नकीब मिलत असदुद्दीन नवीद साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये तकसीम के मौके पर एरिया कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब भी हमारे साथ है। इब्तदाई के लोग भी, एरिया के इब्तदाई के लोग भी काफ़ी इसमें जद्दोजहद किए, साथ फिर के सर्वे कराए। बहरहाल ये रकमी इमदाद हुकूमत तेलंगाना के पास सदर साहब की नुमाइंदगी पर कलेक्टर हैदराबाद ने मंजूर किए थे, जिसकी आज तकसीम हुई। माँ बाकी 100-125 लोग बाकी है जिनको कल तकसीम की जाएगी, कल ख़त्म हो जाएगा पूरा जुमला। 400 के करीब, 400 तो नहीं लेकिन 400 के करीब मुतासरीन थे और पूरों को इमदाद मंजूर हुई। और आज 300 के करीब यानी 200-250 के करीब लोगों को तकसीम हुई। 100-125 लोग बाकी, उनको कल तकसीम करके ख़त्म कर देंगे। शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में वाक़े BC हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने एक्सपायर्ड डेट वाला हेल्दी का पैकेट देखकर वार्डन को गुस्सा किया। उन्होंने इस दौरान कैंटीन और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया और तुलबा से खाना पकाने के बारे में और दीगर सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। बाद-ए-अज़ां तुलबा के साथ मिलकर खाना खाया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वार्डन को पकवान को मजीद बेहतर तरीके से पकाने का मशवरा दिया। రుచిలో కానీ ఇంకొంత మెరుగుపరచాలి. సమయం దాటిపోయినటువంటి ఆహార వస్తువును వాడకూడదు. అంటే ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి వస్తువులు ఇది వాడకూడదు. అది కారం కావచ్చు, ఉప్పు కావచ్చు, నూనె కావచ్చు, చింతపండు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, మసాలాలు కావచ్చు. సమయం దాటిపోయి ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి వస్తువులను వారికి వంట చేసి పెట్టకూడదు. దానివల్ల ఆరోగ్యంకి ఇబ్బంది వస్తుంది. రుచిని మెరుగుపరచుకోవాలి. మరి ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాను, రాత్రిలో పగలో పొద్దున్నో, మళ్ళీ రెండోసారి కూడా రుచి ఇదేదే ఉంటే సంబంధిత అధికారుల మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నేను అందరికీ మీడియా ద్వారా మనవి చేస్తా ఉన్నాను, మీరు ఏ హాస్టల్ వార్డెనైనా, ఏ గురుకుల పాఠశాల వార్డెనైనా, ఏ మోడల్ స్కూల్లో మీరు వార్డెనైనా, ఏ కస్తూర్బా స్కూల్లో పాఠశాలలో వార్డెనైనా ఉదయం పిల్లలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేటప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యేంత వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేయించి ब्रेकफास्ट वाला तिनपिच्ची मेरी टिकल है। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हलके में तेलंगाना हुकूमत की स्कीम दलित बंधु के इस्तेफादा कुनिंदगान में मंजूरा यूनिट्स तकसीम किए। कौसर मोहिउद्दीन ने आज दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूरा गाड़ियों को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर कारवान हलके असेंबली के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, दलित कायदीन और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एससी कॉरपोरेशन और हल्के कारवान के मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स और एमआईएम पार्टी के वर्कर्स और इस प्रोग्राम के अंदर जो दलित बंधु के अंदर जो स्कीम्स का फ़ायदा उठाए उन तमाम मेंबरों के, और आज करीब करीब 14 गाड़ियाँ दी गई, जिसके अंदर स्विफ्ट गाड़ी है, कोई ब्रीज़ा गाड़ी लिया, कोई सेंटरिंग का सामान, कोई सप्लाइंग कंपनी का सामान। इस तरीके से जो पिछले 4 महीने पहले जो स्कीम का ऐलान किया गया था, उस स्कीम दलित बंधु के तहत आज चंद लोगों को दिया गया और इंशाल्लाह आने वाले 4 जुम्मा या जुमेरात के बाद फिर एक मरतबा सेंटरिंग का है और दीगर सुपर मार्केट्स का है और दीगर जो अपने अपने हिसाब से जो लगाए थे उन लोग, उन तमाम का भी डिस्ट्रीब्यूटिंग अभी बाकी है। और आज के जो स्कीम का जो फ़ायदा उठाए हल्के कारवान के तमाम मेरे दलित भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूं
और उन तमाम से अपील करता हूँ कि जिस स्कीम के लिए आप तमाम ने यहाँ पर स्कीम के लिए ऐलान किया था सीएम की जानिब से, उसके बाद आप तमाम हजरात एप्लीकेशन लगाए और इस एप्लीकेशन के साथ साथ जो हमारे हर वक्त एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब है, डायरेक्टर साहब, उन्होंने कभी भी हो फ़ोन के ऊपर और आपके पास कई चीज़ों की कमी थी, उसके बाद आप तमाम को तमाम चीज़ों के लिए काउंसलिंग की गई। उसके बाद आप तमाम को आज स्कीम का फ़ायदा उठाए। मैं मेरी तरफ से और मेरी जमात की जानिब से हमारे एससी कॉरपोरेशन के डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे दलित भाइयों का और ख़ास तौर से मेरी MIM पार्टी के तमाम सीनियर वर्कर्स का, तमाम वर्कर्स का, सदरों का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक मरतबा हल्के कारवान के मेरे तमाम दलित भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। आज हमारे को तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये 10 लाख रुपए का जो सेंटरिंग अलॉटमेंट करे, ये सेंटरिंग है हमारा। मैं लंगरूस के रहने वाला हूँ, मेरा नाम मातंगी रमेश है। और ये अलॉटमेंट में हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद MP और मैं हमारे कारवान के MLA कौसर मोइनुद्दीन साहब का और हमारे को कारपोरेटर वजीर सिद्दीकी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह पे हम तेलंगाना गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बकरीद के पेश नज़र ज़िला निर्मल के शहर भैंसा की तारीखी ईदगाह में साफ सफाई के इंतजामात किए जा रहे हैं। भैंसा म्युनिसिपल चेयरमैन व ज़िला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद जाबिर अहमद की हिदायत पर मजलिसी भैंसा टाउन सदर व सदर ईदगाह कमेटी फैजुल्ला खान की निगरानी में ये काम अंजाम दिया जा रहा है। भैंसा ASP किरण खरे ने आज दीगर अहदेदारों के हमरा ईदगाह का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह हो कि ईदगाह भैंसा में मुख्तलिफ दरख्त लगाए गए हैं ताकि मौसम गर्मा में भी मुसल्लियान दरख्तों के साए में नमाज अदा कर सकें और शायद ही ऐसी नोयत की ईदगाह हमें देखने को मिलेगी। इस मौके पर भैंसा CI प्रवीण कुमार, म्युनिसिपल कमिश्नर अलीम, मजलिसी काउंसलर्स रहमत खान, बाबा माजिद, मजलिसी सीनियर लीडर मीर एजाज अली, ईदगाह कमेटी के दीगर अरकान मौजूद थे। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने इंतजामात के मुतालिक जिम्मेदारान से बात की। आइए देखते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं भैंसे के ईदगाह की, जो काफ़ी अच्छा ईदगाह है, काफ़ी अच्छा मशहूर ईदगाह है, जो तेलंगाना स्टेट में फ़र्स्ट है। आइए, हमारे साथ मौजूद है भैंसे के MIM काउंसलर साहब। आइए उनसे तफसील में मालूमात करेंगे कि ईद का इंतज़ाम किस तरह और कैसा किया गया। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। बताइए सर, अभी ये ईदगाह जो तेलंगाना स्टेट में फ़र्स्ट है, ये इंतज़ाम कितना साल को साल, आप हमेशा साल को साल इसका इंतज़ाम करते हैं, किस तरह करते हैं, बल्दिया की जानिब से या आप लोगों की जानिब से या गवर्नमेंट से, बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं BBN न्यूज़ के सारे नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। भैंसा में जो तारीख़ी ईदगाह है, जो वसी भी है और एक तेलंगाना में इस ईदगाह की अपनी एक शनाख्त है। इसमें हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारे म्यूनसिपाल्टी की तरफ से काम ज़ोर शोर पे जारी है और मोहम्मद जाबिर अहमद साहब की हिदायत पर यहाँ पे जो भी इंतज़ामात हमारे ईदगाह कमेटी की जानिब से होते हैं, कंटिन्यू जो है अब एक 8 से 10 दिनों से साफ़ सफाई का काम भी जारी है। और दूसरी बात, ईदगाह पे नया चबूतरा जो ईद उल फ़ितर के मौके पे बनाया गया था, उसके बाद में भी और उसको वसी करते हुए ईद उल अज़हा के मौके पर भी वज़ू खानों के पास में जो है और 3 चबूतरे बड़े बनाए गए हैं ताकि मुसल्लियों को नमाज़ पढ़ने की सहूलत हो। और दूसरी बात जो है अहम ये है, वज़ू खाने भी जो है अभी ये साल जो है बारिश का जो मौका है उस हिसाब से जो है कीचड़ हो रहा था, तो वज़ू खानों का भी जो है तामीरी काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ईदगाह कमेटी के जानिब से भी और हमारे म्यूनसिपाल्टी के जानिब से भी जो भी काम यहाँ पे चल रहे हैं, ये आप सब देख सकते हैं इस वीडियो में, BBN की वीडियो में देख सकते हैं। और दूसरी और अहम ज़रूरी बात यह है, ईदगाह की ईद उल अज़हा की जो है नमाज़ यहाँ पे 8:15 बजे ईदगाह कमेटी और भैंसे के उलमा इकराम की जानिब से तय की गई है। और दूसरी बात अहम और ज़रूरी ये है, जो ईद उल फ़ितर के मौके पे जो शामियाने और पेंडाल और जानिमाज़ का जो इंतज़ाम करे थे ईद उल अज़हा के भी मौके पर, उसी तरह हमारे से जितना हो सका उतना करे। और जाबिर अहमद साहब जो है हर टाइम जो है यहाँ पर निगरानी रखते हुए
आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नई टाउन बॉडी की तश्कील अमल में आई। इस सिलसिले में आरमूर गेस्ट हाउस में नौ मुंतखबा इब्तदाई मजलिसी सदर आरमूर टाउन मोहम्मद ज़हीर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आरमूर टाउन की इब्तदाई मजलिस के इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इस दौरान उन्होंने नौ मुंतखब अरकान के बारे में तफसील बताई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जो टाउन बॉडी आरमूर की तश्कील दी गई है, उसके मेंबरान के साथ आज एक छोटा सा इजलास रखा गया और हम इस इजलास के ज़रिए सभी से मशवरे के बाद कि आज जिस तरीके से हमारी टाउन बॉडी को तश्कील दिया गया है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ हमने बैठकर एक मीटिंग किए हैं। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं और साथ ही साथ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे जो हम पर भरोसा किया गया है। हम सदर मजलिस का बहुत शुक्रगुजार हैं। जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं सभी ये तय कर चुके हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद जमात है जो अक़लियतों के, दलितों के, मजलूमों की आवाज़ है। आप देख रहे हैं कि कई साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ कहीं भी मसाइल आए, मुसीबत आई, चाहे मजलूमों पर या अक़लियतों पर, मुसलमानों पर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुलकर मुकाबला करती आ रही है और बार बार नुमाइंदगी करते हुए उनके हुकूक को दिलाने का काम कर रही है। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा आरडीओ राजा गौड़ को वीआरओस ने अपने मुतालबात पर मुबनी एक याददाश्त हवाले की। उन्होंने मुतालबा किया कि जॉब चार्ट दिया जाए, महकमे रेवेन्यू में वीआरओस को तब्दील किया जाए, तरक्कियाँ और तनख्वाहों में फौरी इंक्रीमेंट दी जाए। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो उनके मसाइल को समझें और उन्हें इंसाफ फराहम करें। రెవెన్యూ అధికారులము మాకు 2 సంవత్సరాలైంది జాబ్ చార్ట్ తీసేసి ఇంతవరకు ఎలాంటి జాబ్ చార్ట్ ఇవ్వలేదు। కాబట్టి మేము చాలా ఆందోళనలో ఉన్నాము। శాంతియుతంగా ఎంఆర్ఓకు మొన్న 4వ తారీఖు నాడు ఎంఆర్ఓకి ఇచ్చాము మెమోరెండం, ఈరోజు ఆర్డీఓ గారికి ఇచ్చాము, రేపు కలెక్టర్ గారికి కూడా ఇవ్వబోతున్నాము। కాబట్టి మా సాధక బాధకాలు పై అధికారులు గుర్తించి సిఎస్ నుంచి సిఎస్ వరకు చేరి, సిఎస్ నుంచి సీఎం వరకు చేరి మా బాధలు మాకు న్యాయం చేయగలరని కోరుతున్నాం। మాకు 6 ఇయర్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి, 12 ఇయర్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి, 18 ఇయర్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి। కారుణ్య నియామకాలు చేపట్టడం లేదు, గత 2015 నుంచి కూడా ప్రమోషన్స్ కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి। మాకు అన్ని విధాలా నష్టపోతున్నాం తప్ప ఎలాంటి న్యాయం జరుగుతలేదు। మేము చాలా మనోవేదనకు గురవుతున్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వానికి మా ద్వారా విన్నపం తెలపగలరని కోరుతున్నాం। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज कमेटी के दीगर अरकान के हमरा आज शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े सूफी आस्थाना दरगाह हजरात यूसुफन रहमतुल्लाह अलैह में उर्स के मौके पर हाज़िरी दी। उन्होंने चादर गुल पेश करते हुए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना बंदगी पातशाह के हमरा महफिल समा में भी शिरकत की। आज अल्लाह का करम है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है उर्स शरीफ संदल वगैरह जो है अच्छे तरीके से इंतजाम हुए हैं और अल्लाह का एहसान है कि गवर्नमेंट के पूरे इंतजाम, पुलिस, बल्दिया, सब साफ़ सफाई वगैरह हर चीज़ जो है, वाटर वर्क्स, पूरे इंतजाम जो है सीएम साहब की तरफ से भी हम गवर्नमेंट की तरफ से चादर गुल पेश करे हैं और हमारे तरफ से भी हम चादर पेश करें अल्लाह के करम से। और पूरे हमारे वक्फ बोर्ड के स्टाफ, ऑफिसर्स सब लोग मिलकर जो है हम लोग आज ज़ियारत करें यहाँ पर आकर और हम लोग चादर गुल भी पेश करें हज कमेटी की तरफ से। और हज कमेटी का पूरा स्टाफ, हम लोग पूरे इरफान साहब, हमारे पूरे इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर्स पूरे हम लोग जो है आके यहाँ पर चादर पेश करें हैं। अल्लाह का करम है कि इंतजाम भी अच्छे हैं और भी अच्छे इंतजाम रहेंगे। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम लोग आने वाले टाइम में भी जो है जो भी कमी रहेंगी हम लोग सब मिलकर एक टीम वर्क करके काम करेंगे। बकरीद के पेश नज़र हैदराबाद के जियागुड़ा बकरा मंडी में मुख्तलिफ मकामात से ताजरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद अजहर ने जियागुड़ा मंडी में खरीदारों और ताजरीन से बात की। आइए देखते हैं।
मैं चंद्रप्रकाश खट्टी यूपी से बकरे लेके यहाँ हैदराबाद आया हूँ। अब जो बकरीद है, बोनाल है, फेस्टिवल है, उसमें कुछ रेटा बढ़े क्या बकरे के? उसमें पहले से जो बकरे बिकते थे उसमें रेटा कुछ कम हो गए हैं। हाँ जी, गिराका नहीं है बाजार में। हमारे पास बकरे 130 बकरे हैं अभी। बकरे यूपी से आते, हमारा यूपी का जंगल झांसी होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यहाँ मंडी को आया था मैं फ़िलहाल बकरे लेने। 2 साल पहले तो लॉकडाउन था, जब सही नहीं मिला माल। अब देखने आया, महंगा माल है बहुत। 2 ईदा आगे करीब, बोनाल भी है फेस्टिवल, अब ईद उल अज़हा भी है। 30,000 35,000 बोल रहे रेटा। बकरा भी कम है, अभी बकरा नहीं आया माल। 35,000 बोल रहे, कोई 40 भी बोल रहे, कोई 30 बोल रहे। 2 दांत का बकरा बहुत कम है, कुर्बानी के लायक 2 दांत का बकरा होना चाहिए। वो हिसाब से आया था मैं देखने। शहर हैदराबाद के 7 टूम्स ईदगाह के इमाम व खतीब मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह खादरी ने मीडिया से बात करते हुए बकरीद के पेश नज़र कुर्बानी के मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली और उन्होंने कुर्बानी के बाद फुजला को सड़कों पर फेंकने से गुरेज करने की मुसलमानों को सख्त तलखीन की। तो ऐसे मौके पर हम ये हिंदुस्तान बरसों से हर वो ईद आपस में मिलजुल कर करें, किसी को मौका ना दे, कोई शरपसंद को, कोई शरपसंद को ऐसा मौका ना दे कि जी कुछ ऐसी बात हो जाए। बल्कि हर एक आदमी पे ज़रूरी है, हर नौजवान पर ये ज़रूरी है कि पहले पाकी का ख्याल रखें। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि क़ुरबानी के 3 हिस्से करें। पहला हिस्सा, 3 हिस्सों में एक हिस्सा साहिब क़ुरबानी रख लें, दूसरा हिस्सा अपने अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को दें, तीसरा हिस्सा गुरबा मसाकिन का है। गुरबा मसाकिन को गोश्त ज़रूर पहुँचाएंगे। बाज़ ऐसे इतने गरीब लोग हैं कि वो गोश्त के ख़रीदने का सकत नहीं होंगे। ये अय्याम में लोग गोश्त खा सकते हैं, तो उन तक गोश्त ज़रूर पहुँचाएंगे। ये बड़ी ईद है, समझिए कि गरीब तक अगर पहुँच गया ये हकीकी ईद है। मोहताज तक पहुँचा, हकीकी ईद है। मुस्तहक तक पहुँचा, हकीकी ईद है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक कार की टक्कर से बुरखा पोश लड़की जख्मी हो गई। लड़की की शनाख्त 19 साला सुमैया के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लड़की सड़क से गुजर रही थी कि नामालूम कार ने उसको टक्कर दे दी, जिसके बाद उस कार को चलाने वाला कार के साथ फरार हो गया। मुकामी अफराद ने इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और इस बात की इत्तला पुलिस को दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर जायजा लिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड फुटेज की बुनियाद पर कार में सवार अफराद की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। उधर डॉक्टर्स ने बताया कि मुतासरा लड़की की सर पर शदीद चोट आई है और उसकी हालत अब तशवीशनाक है। नेक्सस ग्रुप ने 13 शहरों में 17 रिटेल प्रॉपर्टीज को हासिल करके एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया है। हैदराबाद का सौजन्या मॉल अब नेक्सस हैदराबाद के नाम से रीब्रांड किया गया है और कोविड वबा से पैदा होने वाले नए तकाज़ों के मुताबिक ढालकर हैदराबाद की ताज दक्कन होटल में इसको लॉन्च किया गया है। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जैन नायक, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर निशांक जोशी, क्लस्टर डायरेक्टर तनवीर शेख के अलावा दीगर मौजूद थे। जैन नायक ने बीबीएन न्यूज से बात करते हुए तफसील बताई। आज आप जाएंगे तो उनको आपको एक नया जेन नेक्स्ट स्टोर दिखेगा। ये सब करने के बाद आज ऐसा मौका आया है कि हमको फोरम ग्रुप का नाम, क्योंकि फोरम ग्रुप से जो हमने लिया था तो ये बात हुई थी कि आप हमारा नाम एक सीमित समय तक ही इस्तेमाल कर सकेंगे, उसके बाद आपको अपना खुद का नाम देना पड़ेगा। challenge because all the names of forum, as you know, is very well entrenched, and even traditionally all the malls at Nexus were actually named differently. So the mall in Ahmedabad was called Ahmedabad 1, there was a mall of Amritsar, there was Stevens Grand Central. So traditionally Nexus doesn't have a system of naming its malls collectively. They were all different malls, they were bought from different builders, different companies, and that's how we prefer to run them. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। केटीआर की कॉल पर एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज, टीआरएस कायदीन व कारकुनान की शिरकत, जगह जगह रैलियां, पीएम मोदी के पुतले नजर आतिश।
एलपीजी की कीमतों में इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत पर केटीआर ने की तनकीद, कहा महंगाई को कंट्रोल करने में मोदी हुकूमत नाकाम। एहतजाज करने वाले टीआरएस कारकुनों और कायदीन का अदा किया शुक्रिया। एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ घरेलू खवातीन का अनोखा एहतजाज। पीएम मोदी से कहा, मोदी जी आपको घंटी पसंद है, इसीलिए सिलेंडर बजाकर कीमतों में कमी का कर रही हैं मुतालबा। बोनाल त्यौहार के इंतजामात का वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने लिया जायजा, कहा कोरोना दौर के बाद बड़े पैमाने पर किए जा रहे इक़दामात। तेलंगाना के शहर वरंगल में काकतिया सल्तनत के विखार को जाहिर करता हफ्ता तवील फेस्टिवल का आगाज। काकतिया खानदान की 22वीं नस्ल के कमल चंद्र भांज देव ने की शिरकत। बहादुरगंज सीमांचल बिहार के सैलाब मुतासरीन के लिए मजलिस की इमदाद। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजलिस सीमांचल के दुख और खुशी में एक साथ खड़ी है। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब पर फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंद के प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 7893500900 या ऐप डाउनलोड करें।